Let's continue our discussion of chemical kinetics. प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में डिस्कस कर रहा था और मेरे लास्ट सेशन में मैंने 49th और 50th प्रॉब्लम करवा दिया था. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, उसका केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टडी कर दिया था. और आज जो हम प्रॉब्लम करेंगे 51, 52, 53, 54 एंड देन 56. यह 5 प्रॉब्लम आज हम करने की कोशिश करते हैं. वी गॉट लिमिटेड टाइम. तो लेट्स रीड एंड स्टडी द प्रॉब्लम नंबर 51st. द काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्सेस ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इतना पढ़ते सही, मिथाइल एसीटेट, इसका हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसकी रिएक्शन में लिख देता हूं. दिस इज मिथाइल एसीटेट. इसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वाटर से रिएक्शन होता है, और HCl की प्रेजेंस में होता है. दिस इज डाइल्यूट HCl, और वहां पर एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल बनता है. दिस इज द रिएक्शन जिसका हमें काइनेटिक्स स्टडी करना है, एंड इट्स टेकिंग प्लेस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन करवाई जा रही है. इट्स फॉलोड बाय विथड्रॉइंग 2 ml ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. 2 ml रिएक्शन मिक्सचर लिया जा रहा है. ठीक है ना. एट एन इंटरवल ऑफ टी टाइम, सम टाइम पर इसमें 50 ml वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया जा रहा है. 50 ml वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया जा रहा है, एंड इट्स टाइट्रेटेड विथ बेराइटा वाटर. बेराइटा वाटर के साथ में इसका टाइट्रेशन करा जा रहा है. डिटरमाइन द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द हाइड्रोलिसिस. इस रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट डिटरमाइन करना है, और अलग अलग समय पर टाइम टी और टाइटर वैल्यू दे रखा है. टाइम टी 0, 75, 119, 259 और इंफिनिटी. दिस इज इन मिनट्स. और टाइटर वैल्यू 0 मिनट पर 9.24, और इधर 24.20, और इधर 26.60, इधर 32.23, एंड हियर 42.03. दिस इज इन ml. दिस इज द टाइटर वैल्यू गिवन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. इस तरीके से 0 मिनट, 75 मिनट, 115 मिनट, 259 मिनट्स, इस पर इस तरह से टाइटर वैल्यू दे रखी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फिलॉसफी. हमने ईस्टर लिया है. इनिशियली कुछ फाइनाइट अमाउंट में ईस्टर होना चाहिए. इस ईस्टर को हाइड्रोलाइज करा जा रहा है डाइल्यूट HCl के साथ. डाइल्यूट HCl जब डालेंगे तो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस होएगा, एसिटिक एसिड बनेगा और मिथाइल अल्कोहल बनेगा. और यह रिएक्शन डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, इसीलिए यह इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है. और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ कांस्टेंट हमसे पूछा गया है, और उस रेट लॉ कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने डेटा दिया है कि जब रिएक्शन चल रही है तो इस रिएक्शन हमने ईस्टर लिया, उसमें एसिड डाल दिया फिक्स, और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली रख दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है. अब अलग अलग समय पर हम 2 ml रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं. 2 ml रिएक्शन मिक्सचर में हम पानी डाल देते हैं, उसको 50 ml बना देते हैं कोनिकल फ्लास्क में. उसमें कोई इंडिकेटर डाल देते हैं, और इंडिकेटर डालने के बाद बेराइटा वाटर से उसको टाइट्रेट करते हैं. व्हाट इज बेराइटा वाटर? बेराइटा वाटर इज बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. बेराइटा वाटर इज
बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब इस 2 ml रिएक्शन मिक्सचर में ईस्टर भी होएगा, एसिड भी होएगा और अल्कोहल भी होएगा। इस 2 ml रिएक्शन मिक्सचर में होना चाहिए ईस्टर और साथ में HCl और साथ में एसिड, एसिटिक एसिड और साथ में अल्कोहल, यह सब होना चाहिए। हम कहते हैं HCl कैटालिस्ट है, हर 2 ml में HCl तो फिक्स अमाउंट में आएगा और ईस्टर हर 2 ml में कम होता जाएगा। यदि इनिशियली यह A0 है तो इनिशियली एसिड और अल्कोहल 0 रहेगा। एट एनी टाइम t पर यह A0 माइनस x होएगा तो एसिड x होएगा, अल्कोहल भी x होएगा और एट इनफाइनाइट टाइम पर यह 0 रह जाएगा और यह A0 और यह A0। इन 2 ml, ये सारा जो मैंने लिखा है इन 2 ml सैंपल यूज्ड, जो 2 ml सैंपल यूज करा जा रहा है, इस 2 ml में इनिशियली यह A0 होगा, HCl फिक्स होएगा। HCl जो है यह कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यह कैटालिस्ट है। हर 2 ml में 0 टाइम पर भी सैंपल में फिक्स HCl आएगा, 75 ml में भी 75 मिनट पर भी जो 2 ml सैंपल है उसमें HCl का अमाउंट फिक्स होएगा, 119 मिनट पर भी जो 2 ml सैंपल है उसमें HCl का अमाउंट फिक्स होएगा और 259 मिनट पर भी जो 2 ml सैंपल है उसमें HCl का अमाउंट फिक्स होएगा और इनफाइनाइट टाइम पर भी जो HCl का अमाउंट है उसमें फिक्स होएगा। जबकि ईस्टर इनिशियली 2 ml सैंपल में A0 है, अलग अलग समय पर वहां A0 माइनस x होएगा और इनफाइनाइट टाइम पर ईस्टर का अमाउंट 0 होएगा। जबकि एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड इनिशियली 0 होगा, किसी भी टाइम पर वहां कुछ x होएगा और इनफाइनाइट टाइम पर वहां A0 होगा। अब इस तरीके से हमने इस 2 ml सैंपल में, इन 2 ml सैंपल यूज्ड, HCl इज कांस्टेंट, इनिशियली ईस्टर, एसिटिक एसिड और अल्कोहल, इन सब के अमाउंट लिख लिए हैं t टाइम पर भी और इनफाइनाइट टाइम पर भी। अब जरा हम सोचे इस 2 ml सैंपल को हमने डाइल्यूट करा और इसमें 50 ml सॉल्यूशन इसको बना लिया। ऐसा तो सिर्फ हमने इसलिए करा है कि कोनिकल फ्लास्क में एक फाइनाइट वॉल्यूम दिखने लगे, उसमें कुछ कलर दिखने लगे, इंडिकेटर का इनिशियल कलर और फाइनल कलर दिखने लगे और हम एंड पॉइंट को नोट कर सके। इसमें हमने कुछ इंडिकेटर भी डाल दिया होगा और फिर बेराइटा वाटर से टाइट्रेट करा। बेराइटा वाटर है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होगी? मैं कहता हूं ईस्टर विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड, नो रिएक्शन। ईस्टर की बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अल्कोहल की बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में वंस अगेन नो रिएक्शन। ईस्टर और अल्कोहल की बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कौन करता है? HCl और एसिटिक एसिड। जो वहां पर HCl कांस्टेंट अमाउंट में है, यह बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, BaCl2 और H2O देगा। और वहां पर जो एसिटिक एसिड है, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं। यह एसिटिक एसिड बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बेरियम सॉल्ट देगा। एसिटिक एसिड का बेरियम सॉल्ट और वाटर,
यह दो रिएक्शन वहां पर होंगी। अब जरा हम सोचें, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ Baryta water consumed V naught would be directly proportional to constant amount of HCl plus initially acetic acid 0 है। initial volume of Baryta water consumed, this titer value is the consumed amount of Baryta water। जो Baryta water कंज्यूम हो रहा है दैट इज द टाइटर वैल्यू। तो इनिशियली जो Baryta water कंज्यूम हो रहा है वह HCl को जो कांस्टेंट अमाउंट में आया है 2 ml के साथ, और साथ में इनिशियली एसिटिक एसिड तो है ही नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ Baryta water कंज्यूम्ड एट एनी टाइम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ Baryta water कंज्यूम्ड एट एनी टाइम 75 मिनट, 119 मिनट, 259 मिनट्स। इस समय पर जो Baryta water कंज्यूम हो रहा है वो किसे टाइट्रेट कर रहा है? एक तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ HCl जो है उसे तो टाइट्रेट कर ही रहा है, साथ में किसी भी टाइम t पर जो एसिटिक एसिड का एक्स अमाउंट बना हुआ है 2 ml में जो एक्स अमाउंट आया है उस एसिटिक एसिड के एक्स अमाउंट को भी यह टाइट्रेट करेगा। सो the Baryta water consumed at any time t would be directly proportional to constant amount of HCl plus the x amount of acetic acid which is present in 2 ml sample at that time। और इनफाइनाइट टाइम के बाद जो Baryta water कंज्यूम हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम के बाद जो Baryta water कंज्यूम हो रहा है वह इधर इनफाइनाइट टाइम पर यह जो Baryta water कंज्यूम हो रहा है यह किसे टाइट्रेट कर रहा होगा? वंस अगेन 2 ml सैंपल में जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ HCl आया है उसे तो टाइट्रेट कर ही रहा है, प्लस इनफाइनाइट टाइम के बाद वहां पर जो एसिटिक एसिड बन गया है, इनफाइनाइट टाइम के बाद वहां A नॉट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बन गया है, उसे Baryta water कंज्यूम करेगा, Baryta water उसे टाइट्रेट करेगा। अल्कोहल से Baryta water कभी भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना तो 0 टाइम पर रिएक्ट कर रहा है, ना किसी भी टाइम पर अल्कोहल से रिएक्शन है, ना इनफाइनाइट टाइम पर। ईस्टर से भी Baryta water की कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि Baryta water एक बेस है और वह सिर्फ एसिड से रिएक्ट करता है। दिस इज द कंसेप्ट जो हमें कंक्लूड करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। यदि यह कंसेप्ट कंक्लूड कर लिया तो प्रॉब्लम आसान है। अब हम कहेंगे मुझे A नॉट और A चाहिए होता है, A नॉट और A, तो मैं क्या करता हूं, V इंफिनिटी माइनस V नॉट, V इंफिनिटी माइनस V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट, और V इंफिनिटी माइनस VT is directly proportional to A naught minus X. This A naught minus X is in fact A. यह बात कंक्लूड करने की आवश्यकता है। अब हम कहते हैं if it is first order reaction one can always write integrated rate law as K is equal to 2.303 by T log of A naught upon A, or 2.303 by T log of A naught upon A naught minus X। हम यह लिख सकते हैं, और यह लिखने के बाद मैं इधर लिख देता हूं A naught upon A would be equal to A naught upon A naught minus X, and this is equal to V infinity minus V naught upon V infinity minus VT। यह बात लिखी जा सकती है।
तीन के की वैल्यूज के लिए तीन एक्सप्रेशंस लिख देता हूं अब मैं। यह तीनों के की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए 2.303 अपॉन द फर्स्ट टाइम इज 75 मिनट्स log of V infinity is 42.03 minus 19.24 upon 42.03 minus 24.20. This much minutes per minute. Another value of K 2.303 upon 119 log of 42.03 minus 19.24 42.03 minus 26.60 पर मिनट। और के लिए अब हम तीसरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं विच इज एट 259 मिनट log of 42.03 minus 19.24 upon 42.03 minus 32.23 पर मिनट। इस तरह से तीन के की वैल्यूज डिटरमाइन कर दीजिए। तीनों के की वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी, जिससे यह बात भी प्रूव हो जाएगी कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ कांस्टेंट भी आ जाएगा। बड़े ध्यान से प्रॉब्लम के कंसेप्ट को देखिए। मैं एक बार और पूरे प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझा देता हूं, क्या दिया गया था, क्या पूछा था। देखिए, ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज आवर कंसर्न। ईस्टर अंडरगो हाइड्रोलिसिस in presence of dilute HCl to give you acid and alcohol. This hydrolysis of ester, this particular reaction is our concern. We wish to study its kinetics, we wish to study its order of reaction, we wish to obtain its integrated rate law, and we wish to obtain its rate law constant. अब इसके लिए क्या करा, वेसल में ईस्टर लिया, वाटर डाला, उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया और उसको ऐसा कैसे रख दिया। वह रिएक्शन ऑटोमेटिकली होने लगेगी, उसमें एसिटिक एसिड बनने लगेगा, उसमें अल्कोहल बनने लगेगा और यह रिएक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ने लगेगी, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी, चूंकि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें से हमने क्या करा, हर कुछ समय के बाद, जीरो टाइम पर भी, 75 मिनट के बाद, 120 मिनट के बाद, 4 घंटे के बाद और फिर इनफाइनाइट टाइम के बाद, हमने अलग अलग समय पर 2 ml टेस्ट ट्यूब में उसमें से सैंपल निकाला। 2 ml सैंपल निकालकर उसे कोनिकल फ्लास्क में डाला। अब 2 ml सैंपल तो बहुत छोटा सा होता है, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा कलर चेंज और वो सब, तो उसमें पानी डाल दिया 50 ml और 50 ml सोल्यूशन बना दिया और उसको ब्यूरेट के नीचे रखा और ब्यूरेट में बेरेटा वाटर से उसको टाइट्रेट करने लगे। बेरेटा वाटर जो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, यह एक अल्कली होता है। बेरेटा वाटर ईस्टर से कभी रिएक्ट नहीं करता है, बेरेटा वाटर अल्कोहल से कभी रिएक्ट नहीं करता है। बेरेटा वाटर वहां पर जो भी HCl होएगा, जो कि कैटालिस्ट है, जो कि फिक्स और कांस्टेंट अमाउंट में होएगा, हर 2 ml में फिक्स अमाउंट ऑफ HCl आएगा। बेरेटा वाटर फिक्स HCl, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ HCl से हमेशा रिएक्ट करेगा और बेरेटा वाटर वहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी एसिटिक एसिड बनता रहेगा उससे रिएक्ट करेगा। तो यह हमको समझना होता है। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इनिशियली 2 ml हमने हमेशा जो 2 ml सैंपल ले रहे हैं, उस 2 ml सैंपल में HCl तो कांस्टेंट अमाउंट में आएगा। इनिशियली A0 अमाउंट ऑफ ईस्टर होएगा, एसिटिक एसिड 0, इथाइल अल्कोहल 0, मिथाइल अल्कोहल 0। टी टाइम के बाद कुछ ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, X अमाउंट ऑफ ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो वहां पर बचेगा A0 - X। A0 - X is equal to A, X amount of acetic acid, X amount of methyl alcohol। और इनफाइनाइट टाइम के बाद वहां कोई ईस्टर नहीं बचेगा, वहां पर सारा एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कहते हैं इनिशियली जो बेरेटा वाटर कंज्यूम हो रहा है कांस्टेंट HCl प्लस एसिटिक एसिड है ही नहीं। टी टाइम के बाद कांस्टेंट HCl प्लस जो भी कुछ एसिटिक एसिड टी टाइम के बाद बना है। इनफाइनाइट टाइम के बाद कांस्टेंट HCl प्लस इनफाइनाइट टाइम के बाद जो भी कुछ एसिटिक एसिड वहां पर बना है। इस तरीके से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेरेटा वाटर कंज्यूम्ड एट वेरियस टाइम।
इधर से हमने ए नॉट कंक्लूड कर लिया और ए नॉट माइनस एक्स कंक्लूड कर लिया। ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए, दिस, और उसे हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने 3k की वैल्यूज डिटरमाइन कर ली। इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इस कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 52nd प्रॉब्लम।